गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने हिंदी ग्रामर पढ़ा था जिसमें कि हम लोग वर्ण के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग जो है शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है। शब्द को हम लोग कहते हैं वर्ड। और हिंदी ग्रामर में शब्द का मतलब होता है कि वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कैसा मेल होना चाहिए, तो वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक का मतलब हुआ, जैसे हम क म कमल लिख रहे हैं, तो कमल का मतलब होता है कोई अर्थ, इसका कोई अर्थ होना चाहिए। कमल का मतलब हम लोग समझते हैं कोई फूल। यानी कमल का मतलब हम लोग को समझ में आता है कि ये कमल एक फूल है। क्या जैसे हम लोग इसमें लड़का बोलेंगे, तो लड़का का मतलब हुआ कि जैसे बालक। इसका कुछ मतलब होना चाहिए। अगर किसी का कोई मतलब हो रहा है तो उसे हम शब्द कहेंगे। जैसे कलम, कलम में को भी आ रहा है, को हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़ अ, म हलंत जोड़ अ। यानी इसमें बहुत सारा वर्ण है। और अगर कोई भी शब्द में बहुत सारा वर्ण आता है तो उस वर्ण को हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। और कहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि ध्वनि के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते, वर्ण को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। यानी कि ध्वनि से के मेल से भी अगर कोई वर्ण बनता है तो उसे हम शब्द कहेंगे। शब्द जो है, शब्द को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग शब्द को जो है उत्पत्ति के आधार पे बांटेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को हम लोग जो उत्पत्ति के आधार पे बांटेंगे, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है तत्सम शब्द, दूसरा है गतविभव शब्द, और इसमें देशज और विदेशज आए। किसी भी शब्द को अगर हम लोग किसी वाक्य में अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी शब्द है उसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे राम घर गया, इसमें जो भी शब्द है तो वो शब्द जो है वह उसका एक ही अर्थ निकलेगा। और इसको हम अगर कोई भी जो है शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसका वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पद कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जिसमें से कि तत्सम शब्द क्या होता है,
तत्सम शब्द जो है हम लोग किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द का मतलब हुआ कि वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। यानी वैसे शब्द जो कि संस्कृत का है लेकिन उसे हम हिंदी में जो है डाल दिए हैं। जैसे हम लोग अग्नि बोलेंगे तो अग्नि का मतलब हुआ आग। तो जिस शब्द को भी अगर हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं और उसमें वह शब्द अगर वो संस्कृत है तो संस्कृत के शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। दूसरा इसे मान लीजिए हम लोग जलम बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में बोलते हैं जल। तो संस्कृत के जो शब्द है उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे हस्त मतलब होता है हाथ। तो अगर हम लोग हाथ को संस्कृत में लिख रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। यानी हाथ जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। उसी तरह अगर गृह लिख रहे हैं हम लोग गृह, गृह का मतलब होता है घर। यानी गृह कैसा शब्द हो गया? तत्सम शब्द। और इसके उसके बाद दूसरा आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तो मिटाना पड़ेगा ना। तो तद्भव शब्द हम किसे कहेंगे? वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो है संस्कृत भाषा से जो है संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए रूप को संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे में जैसे हम लोग हस्त का अगर हम लोग हाथ बोल रहे हैं तो हस्त मतलब ये हाथ का। तो हाथ का ये जो हाथ हुआ ये हिंदी भाषा हुआ और हस्त जो है वह संस्कृत भाषा हुआ। तो हाथ जो है ये क्या हुआ? तद्भव शब्द। हाथ हाथ हो जाएगा तद्भव शब्द। जैसे अग्नि का हम लोग आग बोलते हैं तो आग क्या हो जाएगा? ये होगा तद्भव शब्द। तो वैसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी भाषा में अगर वो आ गए हैं तो उसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। और उसके बाद होता है देशज शब्द। देशज शब्द देशज शब्द का परिभाषा क्या होगा? तो देशज शब्द का मतलब होता है कि वैसे शब्द जो हमारे देश की भाषा में बोले जाते हैं। यानी हमारे देश की भाषा में बोले जाते हैं। यानी देश की भाषा में बोले जाने वाले जो भी शब्द है उसे हम लोग देशज शब्द कहेंगे। इसका एग्जाम्पल में जैसे जैसे में हम लोग झाड़ू बोल सकते हैं। झाड़ू या लोटा चूहा और इसमें
झोपड़ी। तो ये सब जितने भी शब्द ये सभी क्या होंगे, देशज शब्द। ये सब जो है ये सब हुआ देशज शब्द, यानी जो हमारे देश की भाषा में बोले जाते हैं। इसके बाद आता है एक और सब विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का मतलब हुआ जो कि हमारी विदेशी भाषाएं हैं, यानी जो हमारे विदेश में बोले जाते हैं। जो शब्द विदेशी भाषा से आए हुए हैं, विदेशी भाषा से आए हुए हैं, या विदेशी भाषाओं विदेशी भाषाओं में उपयोग होने वाले शब्द, उपयोग होने वाले शब्द। तो ये सभी शब्द जो भी विदेशी भाषा में बोले जाते हैं इसे हम लोग विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्कूल, उसके बाद सिनेमा, और इसमें हो जाएगा सिनेमा, उसके बाद इत्यादि। यानी इसमें बहुत सारे जो है जो भी शब्द है इसमें जो कि हमारे अंग्रेजी शब्द जो कि हमारे अंग्रेजी शब्द में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम लोग विदेशी भाषा में वो आता है और उसे हम लोग विदेशी भाषा यानी कि विदेशी शब्द कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसके लिए हम लोग रचना के आधार पे पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पे, रचना के आधार पे, रचना के आधार पे शब्द के जो है वो तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा आता है यौगिक शब्द। यानी कि तीन गो जो है ऐसे शब्द है जो कि रचना के आधार पे जो है इसका भेद होता है, शब्द के तीन भेद। रूढ़ शब्द का मतलब हुआ, रूढ़ शब्द का हम लोग परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि वैसे शब्द जिसका कोई भी खंड नहीं होता, यानी जो कि टुकड़ा नहीं हो सकता। यानी जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले, कोई अर्थ नहीं निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जो भी शब्द जो है अगर हम उसको जो भी शब्द है जो भी उसे तोड़ने पर कोई भी इसका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि हम लोग एक राम शब्द से ले लेते हैं,
और राम को अगर हम लोग तोड़ देंगे यानी को अलग अलग कर देंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। यानी इसका अलग करेंगे तो रा निकलेगा, इधर मो निकलेगा, यानी इसका कोई भी अर्थ जो है वो नहीं निकलेगा। जैसे हम लोग कान लिखते हैं, कान को जब हम अलग करेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। का न, इसका जो है कोई भी अर्थ नहीं निकला, इसका मतलब ये सभी सभी क्या है, रूल्स है। तो एग्जाम में जो है आपको पूछा जाएगा कि जो है जिन शब्दों का कोई भी अगर खंडित करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। और दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब हुआ जिसमें दो शब्द जुड़े हुए होंगे। जिन शब्दों का जिन शब्दों को अलग करने पर उसका कोई अर्थ निकले, उसका कोई अर्थ निकले, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग विद्यालय बोलेंगे तो विद्यालय में क्या होगा कि इसको अलग करेंगे जब, तो विद्या इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आलय, यानी विद्या और आलय, यानी विद्या का एक दूसरा अर्थ निकलेगा और आलय का दूसरा अर्थ निकलेगा। जैसे हम लोग पाठशाला बोलेंगे तो पाठशाला में पाठ अलग हो गया और शाला अलग हो गया। तो पाठ का मतलब पढ़ना हुआ, शाला मतलब घर, यानी जिसमें हम जहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग रसोई घर बोल सकते हैं, और रसोई घर को ऐसे अलग करेंगे तो रसोई प्लस घर निकल हो जाएगा। यानी इन शब्दों के जो है दो अलग अलग अर्थ निकलेंगे। झुम्बन करोगे ना, क्या होता है। इसके बाद होगा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जिसको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। कोई अर्थ न निकलकर विशेष अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है। उसे हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे में पंकज, तो पंकज का मतलब क्या हुआ कि जो कीचड़ में खिलता है, यानी कमल। इसका जो है एक विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं लंबोदर, यानी जिसका लंबोदर का मतलब हुआ कि जिसका उधर लंबा हो, इसका मतलब हुआ कि हम लोग गणेश बोल सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें नीलकंठ भी बोल सकते हैं, नीलकंठ।
नीलकंठ का मतलब हुआ यानी शिव शिव भगवान। तो इसका कोई विशेष अर्थ निकलेगा शिव। तो जिसका भी कोई विशेष अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग जरूर शब्द कहते हैं। और भी इसके बहुत सारे भेद हैं। इसके बाद जो है एक और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द जो है शब्द के जो है वो दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द में जो है विकारी शब्द में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है ये आता है। विकारी शब्द का मतलब होगा कि जो कि लिंग वचन। विकारी शब्द का मतलब होता है जो शब्द में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो जिसमें परिवर्तन होता है लिंग वचन कारक के अनुसार उसे आप विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में राम जाता है, और जब कोई स्त्रीलिंग इसमें आएगा, स्त्रीलिंग कोई इसमें करता होगा तो सीता जाती है। यानी जो संज्ञा है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। और अविकारी शब्द में जो है इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो कि लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में जो है इसमें समुच्चय बोधक,
विस्मयादि बोधक, ये सब जो शब्द है जो कि लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे हम लोग अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, या वो कहाँ जा रही है। यानी जो संज्ञा है वो यहाँ पे लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। इसमें जो एक कहाँ है ये अविकारी शब्द है, जो कि यहाँ पे लिंग अगर चेंज भी हो जाएगा अगर उसका, तो वो जो है उसमें चेंज नहीं होगा, उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग कल जो है दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। कल हम लोग जो है इसके आगे जो है दूसरा जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर का अगला टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।